पेन के पास जब पढ़ते थे अधुनात, दीन सुदामा भी तभी थे मोहन के साथ। संदीपनी मुनि का आश्रम है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हुई। गुरु पत्नी बोली एक रोज, मुरलीधर तन के इधर आओ, घर में धन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वार बतलाओ। गुरु माता भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि लाला आज ईंधन नहीं है, कुछ द्वार बतलाओ जिसके जो है कारण जो है भोजन पकाया जा सके। और महाराज भगवान कहते हैं कि सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़ लाता हूं, यह चतुर सुदामा साथ मेरे संध्या तक लौट आता हूं। भगवान कहते हैं भैया चिंता की बात नहीं है, चतुर सुदामा। भगवान ने सुदामा को चतुर कहा है। चतुर का अर्थ यह है कि जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ से परिपक्व है उसे चतुर कहते हैं। किसी को बेवकूफ बना देना, किसी को जो है गलती से उसका धन ना छीन लिया जाए, उसको बेवकूफ ना बनाया ना जाए, उसको चतुर नहीं कहते। चतुर वो है जो चारों पुरुषार्थ से परिपक्व है, उसे हम जो है चतुर कहते हैं। सुदामा साथ मेरे। और कहते हैं गुरु पत्नी दोनों बालक लकड़ी लाने को विदा किए, ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र में बांधे दिए। ले जाकर जो है अकेले में जो है गुरु पत्नी ने जो है सुदामा जी के चने दिए एक वस्त्र में बांध कर। और सुदामा जी की जो कथा है, जो सुदामा जी चरित्र है, ये चने से आधारित है। चने की ही कथा है महाराज। ये जो चने हैं, एक बूढ़ी माँ ने रात्रि काल में चने को धुल के साफ करके रखा पुटकी में बांध करके कि हम प्रातः काल बाके बिहारी का जो है भोग लगाएंगे। कुछ चोरों ने सोचा इस पुटकी में जो है चने भरे पड़े हुए हैं, तो चोरों ने चुरा कर उस बूढ़ी मैया के कुटिया से भाग गए। भागते भागते वहां गए जहां संदीपनी मुनि का आश्रम था, और वही जो है पोटली वहां गिर गई और चोर वहां से भाग गए महाराज। बूढ़ी मैया को बहुत दुख हुआ। बूढ़ी मैया ने श्राप दिया कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और प्रातः काल हुई, उसी आश्रम में जो है दुर्वासा ऋषि प्रातः काल पहुंच गए। मैया से कहा कुछ भोजन के लिए प्रसादी मिलेगी। मैया ने कहा गुरुदेव कुछ बना नहीं है, कहां से कुछ दे दे। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा, बोले चने पुटकी में बांधे हुए हैं, मैया ने मुझे दिया नहीं, श्राप दिया कि जाओ ये चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चने दो दो श्राप युक्त हुए। और सुदामा जी जो है ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा ब्रह्म, सुदामा जी जो है केवल ब्राह्मण नहीं ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले सुदामा जी है महाराज। सुदामा का अर्थ होता है जो सुंदर, जिसका मन वही सुदामा। जिसका मन सुंदर नहीं है, जिसके मन में जो है छल कपट भरा पड़ा हुआ है, वो सुदामा नहीं है, वो द्वारिका नहीं जा सकता। सुदामा कौन है? जिसके अंदर सुंदर मन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जब भाव होगा वही सुदामा है महाराज। चने श्रापित है, और जो है सुदामा जी को सब पता है कि चने श्रापित है, क्योंकि सुदामा जी ब्रह्म वित्तमा है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो त्रिकालज्ञ की तीनों काल को जो देखे वही ब्राह्मण और ब्रह्म है।
सुदामा जी ने कहा गुरु पत्नी ने चने दिए हैं, मना करूंगा गुरु पत्नी का अपमान होगा। सुदामा जी ने चने ले लेते हैं और कहते हैं बोली बेटा लौट जल्दी आना, बन में मत कूल कूदे कियो ना, जब लग जाए भूख तो मिलजुल कर पा लेना। बोले जब भूख लग जाए तो दोनों लोग जो है मिलजुल कर पा लेना। और दोनों जो है सखा जो है जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाते हैं। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई श्याम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। पानी गिर रहा है और भगवान को जंगल में ही रात्रि हो गई महाराज। वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी गिरता है, त्रिभुवन पति गुरु सेवा में पेड़ तले सुकुराता। माघ का महीना अर्धरात्रि है, झरना जो है वर्षा हो रही है बड़ी तीव्र गति से महाराज। पेड़ के तले दोनों सुकुमार, सर्दियों से सुकड़ जाते हैं, वह ठंड बैर के झोंकों से वो दोनों कांप जाते हैं। कहते हैं कि माघ का महीना है, अर्धरात्रि है, वर्षा हो रही है, जंगल घनघोर जंगल में दोनों सखा है महाराज। और जब हवा चलती दोनों इस तरह मानो कांप जाते हैं, मानो कि बर्फ की शिला की जो है उनके ऊपर रख दी गई, इतना ठंड है महाराज। जो चने सुदामा बांधे थे उसने मोहन को दिया नहीं, चुपके चबाने लगा और प्रभु से जाहिर किया नहीं। सुदामा चना खा लेते हैं, उनको लगता है अगर हम अपने मित्र को देते हैं तो मित्र हमारा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा हम दरिद्र हो जाए लेकिन हमारा मित्र जो दरिद्र ना होने पाए। अंतर्यामी को मगर तार है इसका ज्ञान, कह बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। सुदामा जी ने जो आज अपने मित्र पर उपकार किया है, संसार में कोई मित्र अपने मित्र पर उपकार नहीं कर सकता। आज सब मित्र बने एक दूसरे के लूटने के लिए बने हैं महाराज। लेकिन धन्य है सुदामा जी, खुद को निर्धन होना समझा कि हम निर्धन हो जाए, लेकिन हमारा मित्र जो है निर्धन नहीं होना चाहिए। इसी श्राप को विप्रवश पड़ी मागिनी भीख, एक श्राप ने कर दिया उन्हें लाख से ली। इसी श्राप के कारण जो सुदामा जी श्री के पति होते, उनके जो संपदा उनके चारों ओर घूमती, वही सुदामा जी महाराज आज जो है निर्धन होने का श्राप उन्हें शीश पर धारण किया, लेकिन मित्र को निर्धन नहीं होने दिया। ऐसे सुंदर सुदामा जी हैं। गए जंगल में, इसके बाद जंगल से जाते हैं आश्रम के। आश्रम में सुदामा जी
और भगवान श्री कृष्ण काफी समय तक रहे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए और वो अपने आश्रम को चले गए। और सुदामा जी का जो दिनचर्या है महाराज, जो जीवन है, दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, किसी रोज जी भर के वो आटा दाते हैं। सुदामा जी जो है भिक्षा ही उनका जो है अपने परिवार का, अपना पेट पालन का जो है एक रास्ता था। और कभी कुछ मिला, कभी दाल कभी आटा, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। दो घर मांगा चार घर मांगा, पर लोटे भट नहीं। सुदामा जी और सुदामा जी के जीवन में ये भाव था कि 5 घर में जितना धन मिल जाएगा, अन्न धन इत्यादि, उसी से मैं अपने जीवन का, अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। छठे घर जो है सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे। उनका नियम था 5 घर में मिल गया तो प्रसन्न, किसी ने नहीं दिया तो कृष्ण कृष्ण, किसी ने दे दिया तो कृष्ण कृष्ण। इसके अतिरिक्त सुदामा जी कुछ नहीं महाराज। और महाराज सुदामा जी का सौभाग्य क्या है, ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, जो मिर्जाई भी मिल पाई हो। जो सिर ढके तो पाँव निकला, और पाँव ढके तो सीना निकला। ऐसे जीवन जीने में जीना निकला या मरना निकला। सुदामा जी के जीवन इसी प्रकार है। एक रजाई नहीं है, एक चादर नहीं है कि माँ की ठारी में उनके बालक जो है ढक सके, ओढ़ सके महाराज। इस तरह सुदामा जी के जीवन में दुखों का पहाड़ है। किंतु सुदामा विप्र को दीन तनिक परवार, शांति और संतोष से करते थे निर्वाह। कुछ नहीं है फिर भी बड़े संतोष रूपी सुदामा जी अपने जीवन को जीते महाराज। सुदामा जी की पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, हमें तुम्हें भीख मांगते ही ये सारा जीवन काटना है, पर तुम्हें अभी तक पता नहीं इस विपदा का क्या कारण है। कृष्ण चंद्र से चोरी का है, प्रिय लगा है श्राप मुझे, उन श्राप हरण ही ना जाने दे डाला है श्राप हमें। कहते हैं सुदामा जी कि हमें चने जो मिले हमने अकेले खा गए, लेकिन अपने मित्र को ना दिया। उसी के श्राप के कारण जो है आज हमें दर्दन भटकना पड़ता है। लेकिन जो बलिदान सुदामा जी ने किया है, अपने पत्नी से भी आज तक सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा कि हमने ऐसा किया। यहाँ पर सुदामा जी अपनी कमियों को बताते हैं। संसार में कोई अपनी कमी नहीं बताता, लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि इसी कारण जो है हमारे ये दशा हुई है। कृष्ण चंद्र निज कर्म से हुए द्वारिका राज, मैं टुकड़ों के वास्ते फिरता हूँ मुहताज। प्रभु जो है अपने कर्म के कारण जो राजा बने और मैं टुकड़ों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये हमारे कर्म है देवी, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। सुनकर यह सारी कथा बोली विदुषी बाम, नाथ तुम्हारे मीत हैं लीलाधर भगवान। बोले जब आपके मित्र लीलाधर भगवान है तो जाइए
और कुछ लेकर आइए। सुदामा जी ने कहा देवी वो मेरा मित्र नहीं परम मित्र है, नान्यम ब्रह्म भगतम सगा साक्षातम यम पति, वो साक्षात श्रीपति है और मैं निर्धन हूं। अगर धन के उद्देश्य से मांगने के लिए जाऊं तो मित्रता जो है दूषित हो जाएगी, कुछ मांगने तो मिलने नहीं जा सकता। लेकिन एक संत के कहने पर सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप इनको भेजिए, क्योंकि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ब्राह्मण प्रेमी हैं, वो अवश्य ही जो है